हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र बनाने की विधि पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे होता है, केमिकल जो फार्मूला होता है उसका निर्माण कैसे होता है, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि जैसे मान लीजिए NaBr सोडियम ब्रोमाइड, NaBr ये कैसे एक साथ जुड़ जाता है, इसी को तो आज हम लोग सीखने वाले हैं। Na प्लस और Br माइनस, यानी Na जो होता है वो आपका धात्विक और Br जो होता है अधात्विक, आपस में संयोग करके आपस में मेल करके जो NaBr बनाता है यानी सोडियम ब्रोमाइड, उसी को आज सीखने वाले हैं कि वो सब कैसे ये रासायनिक सूत्र बन जाते हैं। इस प्रकार से और भी आप लोग को आज सूत्र बनाकर सिखाने वाले हैं। तो देखिए तो दोस्तों, केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक सूत्र बनाने की विधि क्या है, इसको हम आज इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे होता है। एकदम बेसिक से बताने वाले हैं दोस्तों। मेरे वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज आपके रासायनिक सूत्र बनाने की पूरी 100% आज सिखा देने वाले हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगा आज के बाद से। देखिए तो दोस्तों, तो सबसे पहले कहेंगे केमिकल फार्मूला में यानी रासायनिक सूत्र कहते किसको है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र को हम अगर डिफाइन करेंगे दोस्तों, तो कह सकते हैं धात्विक आयन और अधात्विक आयन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। यानी धात्विक आयन, जैसे हमने बताया NaBr, देखिए तो जैसे हमने कहा Na और इसको Br को जोड़ा, और हमने बताया दोस्तों कि Na जो आपका है ना ये धात्विक है। तो देखिए तो Na हमने क्या लिया, प्लस चार्ज में ले लिया, और Br को अगर माइनस चार्ज मैंने अधात्विक में ले लिया, तो हमारा निर्माण हुआ था NaBr। तो कह रहा है दोस्तों, यहां देखिए धात्विक आयन और अधात्विक आयन से, ये हो गया धात्विक आयन, ये हो गया अधात्विक आयन से मिलकर जो यौगिक, यानी ये जो यौगिक बनता है उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। इसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं दोस्तों। इसको और भाषा में कह सकते हैं कि धनायन तथा ऋणायन के मेल से जो यौगिक बनता है उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तो दोस्तों, आज हम रासायनिक सूत्र कैसे बनता है उसको एकदम बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले आपको दे दिया है, यहां देखिए तो यहां दिया है धात्विक यानी मेटालिक, अधात्विक यानी नॉन मेटालिक। ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज में होता है। तो देखिए तो जो धात्विक मेटालिक है उस लाइन में दिए हैं, और अधात्विक यानी नॉन मेटालिक दिए हैं। और इस पर कैसे कोई आपका रासायनिक सूत्र बनता है उसको हम सीखने वाले हैं। यानी धात्विक, दोस्तों यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए धात्विक और अधात्विक का अहम भूमिका होता है। यानी यही दोनों संयोग करके, यही दोनों के मेल से आपका रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है। हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई आपसे पूछ देता है कि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए मुख्य पॉइंट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि धात्विक और अधात्विक के मेल से हमारा रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों, देखिए तो बारी बारी से आपको कुछ रासायनिक सूत्र बनाकर हम दिखाने वाले हैं। देखिए तो धात्विक जो है यानी मेटालिक और अधात्विक नॉन मेटालिक, तो ये H प्लस हाइड्रोजन, Na प्लस सोडियम, O देखिए ऑक्सीजन, O2 माइनस ऑक्साइड
Br माइनस ब्रोमाइड। तो ये जो होगा दोस्तों नॉन मेटालिक होगा, ये मेटालिक होगा, यानी ये प्लस चार्ज वाला होगा, ये माइनस निगेटिव। इसको कह सकते हैं, ये क्या है, इसको कह देंगे धात्विक आयन, ये क्या हो जाएगा अधात्विक आयन, यानी ये हो जाएगा धनायन और ये हो गया ऋणायन। ठीक है, तो देखिए तो दोस्तों अगर हम एक ले लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम को उठा ले, सोडियम Na प्लस सोडियम हो गया, Na प्लस सोडियम, और इधर से अगर मान लीजिए Br को ले लें, Br ब्रोमाइड, देखिए तो प्लस अगर दोनों के साथ अगर क्या कराते हैं, दोनों के साथ मेल कराते हैं, Br माइनस, ध्यान देना है Na प्लस Br माइनस यानी ब्रोमाइड, देखिए तो, और दोनों के सहयोग से, दोनों के मेल से जो बनेगा, तो बनाने की विधि दोस्तों ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये जो प्लस इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, दोनों के चार्ज, तो देखिए तो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज कोई मायने यहां नहीं रखता है, यहां पर आपका Na हो जाता है, यहां कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, अगर 2 रहेगा तो यहां 2 माना जाएगा, तो यहां 2 लिखाएगा, 3 रहेगा तो 3 लिखाएगा, जो भी यहां अलग अलग तत्व आएंगे तो देखिए तो यहां पर Br पर माइनस चार्ज हो गया, तो हम इधर इधर क्रॉस कर देते हैं, तो Na यहां कुछ नहीं तो 1 हो जाता है, और Br इसको भी 1 रूप देते हैं, Br 1, तो हम दोस्तों कह सकते हैं इसको शुद्ध भाषा में NaBr, यानी सोडियम ब्रोमाइड। देखिए तो कैसे ये बना, हम डायरेक्ट यहां लिख सकते थे NaBr, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब इस प्रकार अगला नेक्स्ट और देखते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए पोटासियम में, अगर मान लीजिए ये पोटासियम है K प्लस, अगर हम इसमें दोस्तों NO3 माइनस, देखिए तो अगर इस पोटासियम में अगर मान लीजिए NO3 माइनस यानी नाइट्रेट को अगर मिला दे, यानी नाइट्रेट से मेल करा दे, NO3 माइनस, अगर हम दोस्तों पोटासियम में नाइट्रेट से अगर मेल करा दें, तो हमारा जो यौगिक बनेगा वो कौन सा यौगिक बनेगा, तो आइए यहां समझते हैं, दोनों तरफ क्रॉस कर देंगे, तो ये K हो जाएगा, देखिए तो K वाला का यहां 1 और NO3 का भी 1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं KNO3 पोटासियम नाइट्रेट। दोस्तों आज हम ऐसे विधि से आपको बताने वाले हैं रासायनिक सूत्र को कि जिंदगी में कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। देखिए क्योंकि एकदम जैसे मान लीजिए पोटासियम मिल गया और नाइट्रेट मिल गया, आपस में मिल गया, तो KNO3 पोटासियम, इसको याद रखेंगे पोटासियम कहते हैं, इसको नाइट्रेट, तो पोटासियम नाइट्रेट KNO3 बोल सकते हैं। अब देखिए तो अगला देखिए तो, अब दोस्तों अगर मान लीजिए सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड को मिला दे, अगर मान लीजिए एक सोडियम ले ले Na प्लस चार्ज, देखिए तो Na प्लस होता है, अगर इसमें हाइड्रोक्साइड को ले ले OH माइनस, OH माइनस से अगर मान लीजिए मेल करा दे, तो ऐसे ऐसे क्रॉस होगा, तो Na यहां 1 हो जाएगा, 1 आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो Na हो गया, और उसके बाद OH भी यहां एक ही होगा, तो ये हो जाएगा OH, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए तो हम दोस्तों यहां सोचते तो ऐसे भी लिख सकते थे, यहां 1 करके यहां 1, क्योंकि Na 1 हो गया चार्ज वाला, OH 1 हो गया, तो 1 1 लिखते, तो यहां ऐसे लिख सकते थे NaOH, तो हमारा ये भी सही क्योंकि एक का वैल्यू नहीं होगा, यहां कोई मायने नहीं रखेगा।
अगला देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए अब और एक और दे दे क्लोराइड से। अगर मान लीजिए Na को Na यानी सोडियम को अगर क्लोराइड से अगर मेल कराए, Cl माइनस होता है, तो आपका क्या बनता है? देखिए तो क्रॉस कर देंगे, एक एक है तो NaCl कह सकते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड डायरेक्ट कह सकते हैं NaCl। यहां 1 कर देंगे NaCl, ऐसे ही बना सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए तो मान लीजिए अब दोस्तों ऑक्साइड, सोडियम से ऑक्साइड का अगर मान लीजिए संयोग करा दे, देखिए तो Na प्लस को अगर हम ऑक्साइड से करा दें, अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान देना है, धीरे धीरे थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। देखिए तो Na और ऑक्साइड यानी Na और O2 माइनस, देखिए तो सोडियम और क्या है ऑक्साइड, ये दोनों आपस में अगर मेल कराया जाए तो आपका जो यौगिक बनेगा वो कौन सा यौगिक बनेगा दोस्तों? तो हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं Na, देखिए यहां Na यहां 2 है तो Na2 Na और यहां इस 2 से देखिए तो मेल करता है तो Na2, ये वाला ऑक्सीजन एक ही यहां है तो O, तो आपका बन जाता है Na2O। ठीक है, अब देखिए एक और यहां, अब मान लीजिए एक और ले लेते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए सोडियम से अगर मान लीजिए नाइट्रेट इसका करा दे रिएक्शन, किसका, किसी का भी रिएक्शन अगर करा दे, अगर इसका करा दे, देखिए तो कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट होगा। अगर मान लीजिए सोडियम का Na प्लस का इससे CO3 2 माइनस इससे करा दे, तो ऐसे ही ये चार्ज इधर, ये वाला इधर, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं Na2 और CO3 1 होता है, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट होगा Na2CO3। तो क्या कह सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। अब हम दोस्तों यहां एक मुख्य पॉइंट पर यहां ध्यान देंगे। अगर आपका ये Na2CO3 है, अगर हम इसमें 10H2O से अगर मल्टीप्लाई कर दें 10H2O से, देखिए तो दोस्तों, अब देखिए तो इसको, अगर मान लीजिए ये Na प्लस CO3 है और इससे Na2CO3 बना है, और इसमें अगर हम 10H2O से मल्टीप्लाई कर दें तो धोवन सोडा का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों ऐसे, अगर हम देखिए तो Na2CO3 में अगर हम 10H2O से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा धोवन सोडा का निर्माण होता है। क्या बनता है दोस्तों? ये हो जाता है धोवन सोडा। आपका यहां था तो ये क्या था, Na2CO3, लेकिन अगर हम Na2CO3 में इसी में 10H2O से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, धोवन सोडा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ और, देखिए तो आगे, अब देखिए तो दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि एकदम आसान है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से। अब देखिए पोटाशियम में अगर मान लीजिए, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अगर मान लीजिए दोस्तों ये पोटाशियम हो गया तो K+, अगर हम पोटाशियम में यानी पोटाशियम का मेल
अगर मान लीजिए OH यानी हाइड्रोक्साइड से करा दे, इस OH से ले ले, OH माइनस इस हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो आपका दोस्तों ऐसे डायरेक्ट क्रॉस हो जाएगा, तो K1 हो जाएगा OH। ध्यान रखेंगे यहां दोस्तों, जब भी दो यहां पर तत्व लिखाएगा ना तो आपस में ब्रैकेट में हो जाता है, तो क्या होगा 1, K1 OH 1 हो गया, यानी 1 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए तो अब यहां पर हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं KOH, है देखिए तो KOH अलग करके ब्रैकेट से लिख दिए, तो ये अब आपका क्या बन जाता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए तो दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों अगर अन्य और कोई ले ले, कोई यौगिक और ले ले, मान लीजिए सोडियम को, देखिए एक और लेते हैं Na+, यानी सोडियम में अगर मान लीजिए आपको SO4 लगा दे, सोडियम में Na में अगर SO4 2- यानी सल्फेट लगा दे, सल्फेट का अगर मेल करा दे SO4 2-, सोडियम में SO4 2- यानी सल्फेट अगर इसके मेल करा दे आपस में, तो क्या बनेगा दोस्तों, आइए देखते हैं। डायरेक्ट Na2, डायरेक्ट यहां 2 है, 2SO4, यहां ध्यान दीजिए Na2SO4, तो हम SO4 1 होगा तो डायरेक्ट ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा Na2SO4, यानी हमने सीखा दोस्तों कि जब यहां ब्रैकेट वाला है, दो को एक साथ है तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बाद जब ये वाला 2 होगा, देखिए तो ये 2 होगा तो SO4 भी तो 1 होगा, यहां चार्ज है तो यहां 2 चार्ज था तो 2 हो गया Na, और ये SO4 यहां कुछ A+ चार्ज है तो एक ही होगा ना, तो होल ब्रैकेट में करके लिख देंगे, तो Na2SO4, इसका वैल्यू नहीं होगा। तो देखिए तो अब अगला एक और लेते हैं, अब और अगर लेते हैं, मान लीजिए दोस्तों एक और ले ले Ag, देखिए तो सिल्वर का मेल, देखिए तो Ag+, यानी सिल्वर का अगर मेल दोस्तों अगर NO3 से करा दे, किससे, NO3 यानी नाइट्रेट से करा दे, NO3 नाइट्रेट से करा दे, तो क्या बनेगा AgNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। हम ब्रैकेट में चाहेंगे तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, Ag यहां 1 कर सकते हैं, और NO3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां ऐसे करके, और ऐसे भी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ऐसे भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट Ag1 है ऐसे क्रॉस में, Ag1 और NO3 1, और एक साथ 2 जब एलिमेंट्स आ जाते हैं तत्व, तो क्या हो जाते हैं, ब्रैकेट में हो जाते हैं, तो NO3 और यहां पर ये 1 है तो 1 कर दिए, तो AgNO3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एल्युमिनियम का कुछ और भी देखते हैं, देखिए तो अब देखिए तो दोस्तों अगर मान लीजिए एल्युमिनियम ले लेते हैं, देखिए तो दोस्तों Al3+, अगर मान लीजिए एल्युमिनियम, देखिए तो यहां है एल्युमिनियम, इस एल्युमिनियम का अगर मेल SO4 से करा दे, SO4 2- से, यानी सल्फेट से, SO4 2- से अगर करा दे, तो हमारा क्या बनेगा, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी, तो डायरेक्ट Al, और यहां 2 है तो 2 दे देंगे, और SO4, देखिए तो हमने यहां पर ब्रैकेट वाला भी सीखा, तो यहां डायरेक्ट क्या कर देंगे
SO4 एक से अधिक है तो SO4 और ये 3 है तो 3 दिखा देंगे Al2SO4 होल 3। ठीक है दोस्तों, अब हम और भी कुछ तत्वों को देखते हैं, यानी कुछ अन्य और भी कुछ यौगिक का हम निर्माण करते हैं, यानी रासायनिक सूत्र सीखते हैं कि कैसे अन्य और भी जो धनायन और ऋणायन आपस में मेल कर लेते हैं, तो अन्य और भी यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी अन्य जो आपका रासायनिक सूत्र और जो बनता है उसको देखेंगे। देखिए तो अब देखिए तो दोस्तों आ गया। अब दोस्तों अगर मान लीजिए हम Fe देखिए तो Fe यानी फेरस को लेते हैं। अब देखिए तो Fe तो फेरस क्या है 2+ और इसका मेल अगर फेरस का हम मेल SO4 से करा दे, देखिए तो SO4 यानी सल्फेट से SO4 और ये क्या है 2- और इसके साथ करा दे दोस्तों तो डायरेक्ट क्रॉस होगा, तो क्या होगा Fe देखिए तो Fe2 देखिए Fe2 डायरेक्ट है Fe2 हो जाएगा, SO4 भी 2 होगा तो SO4 जब भी 2 रहेगा तत्व तब ब्रैकेट में करके आइए क्या है SO4 भी 2। तो दोस्तों यहां एक आप लोग ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या है, जब यहां भी 2 हो और यहां भी 2 हो तो डायरेक्ट आप क्या लिख देना Fe यानी यहां भी 2 Fe भी 2 आ गया यानी फेरस और SO4 भी आपको 2 आ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे FeSO4 यानी फेरस क्या होगा फेरस सल्फेट, डायरेक्ट हो गया फेरस सल्फेट। यहां भी 2 आ गया यहां भी 2 आ गया तो दोनों को छोड़ देते हैं और FeSO4 को डायरेक्ट लिख देते हैं जो फेरस सल्फेट हो गया। अब और देखिए तो इस वैरायटी का दोस्तों और भी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए जिंक के साथ सल्फेट का अगर मान लीजिए मेल कराएं Zn जिंक 2+ और इसका मेल करा दे SO4 2- SO4 2- से तो क्या बनेगा दोस्तों, क्रॉस में ऐसे बनाएंगे तो Zn क्या होगा Zn2 और SO4 होल ट्रेस क्या कर देंगे 2 और इसको हम यहां भी 2 है यहां भी 2 है तो डायरेक्ट लिख देंगे ZnSO4 जिंक सल्फेट। ठीक है दोस्तों, अब आगे और देखिए तो अब हम अगर मान लीजिए ले ले Ag यानी सिल्वर को ले ले Ag+ और इसका SO4 सल्फेट से अगर मेल करा दे 2- तो क्या होगा Ag डायरेक्ट ऐसे क्रॉस हो जाएगा तो Ag2 देखिए SO4 यहां पर SO4 यहां कुछ नहीं तो 1 है तो 1 दे देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख देंगे क्या Ag2SO4 1 हट जाएगा तो Ag2SO4 ऐसे देखिए तो यानी सिल्वर सल्फेट, ये क्या है सिल्वर सल्फेट। दोस्तों एकदम आसान है, जब आप उसका मेल करा के जब बनाने लगेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसको याद कर लेंगे तो कैसे देखिए तो Ag यानी सिल्वर और SO4 आ गया तो ये क्या है आपका सल्फेट, तो सिल्वर सल्फेट इसको डायरेक्ट कर सकते हैं सिल्वर सल्फेट। क्या है सिल्वर सल्फेट। ऐसे ऐसे सभी तत्वों का सभी जितने भी सूत्र बनेंगे सभी सूत्र का नाम लिख सकते हैं हम। अब देखिए तो ये हो गया। अब आगे और मान लीजिए अगर मान लीजिए अब सोडियम को अब देखिए और देखिए थोड़ा। अब मान लीजिए दोस्तों
Na+ यानी सोडियम का अगर मेल, Na का मेल अगर हम HCO3 से करा दे यानी बाइकार्बोनेट से करा दे, HCO3 माइनस HCO3 यानी बाइकार्बोनेट से अगर करा दे तो क्या होगा दोस्तों, NaHCO3। देखिए तो NaHCO3, क्योंकि यहां डायरेक्ट यहां भी 1 है वहां भी 1 है, तो Na1 HCO3 भी 1, तो डायरेक्ट हम NaHCO3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सोडियम, इसको बाइकार्बोनेट नाम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एकदम आसान है दोस्तों। Na देखिए सोडियम, आप HCO3 बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए तो अब हम और देखते हैं दोस्तों, देखिए तो और देखते हैं दोस्तों, आसान लग रहा है ना, एकदम आसान भाषा में एकदम बता रहे हैं। देखिए तो अब आइए और देखते हैं इसमें। अब लीजिए दोस्तों मैग्नीशियम Mg, देखिए तो Mg मैग्नीशियम लेते हैं। देखिए तो Mg2+ को अगर मेल कराते हैं मैग्नीशियम में, अगर SO4 से मेल करा दे यानी सल्फेट से, SO4 क्या है 2-, अगर इसका मेल कराते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट इधर क्रॉस होगा, तो Mg यहां 2 और SO4 होल ट्रेस 2, देखिए तो होल 2 यहां, और यहां हम लोग अभी हम 2 वाले ऐसे बताए थे आपको कि डायरेक्ट लिख दिया जाता है, तो आप इस दोनों को छोड़ देंगे और डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं और कुछ रासायनिक सूत्र बनाते हैं। तो रासायनिक सूत्र अब मान लीजिए जिंक ले लें। देखिए तो Zn, देखिए तो दोस्तों Zn 2+ है, 2+, अगर हम Zn का मेल अगर मान लीजिए PO4 से करा दे, किससे, PO4 यानी फास्फेट से। देखिए तो PO4 फास्फोट 3- से अगर करा दे तो क्या होगा दोस्तों, क्रॉस इसमें होगा ऐसे, तो Zn3, देखिए तो ये वाला 3 यहां आ जाएगा। अब PO4 और इसको हम देखिए यहां PO4 क्या है, इसमें 2 हो गया PO4, तो उसको होल ट्रेस 2 कर देंगे, यानी उसको ब्रैकेट में करके 2 यहां लिख देंगे, यही ना, Zn3 PO4 होल 2। ठीक है, अब हम और भी देखते हैं। देखिए तो अगर मान लीजिए आप दोस्तों Cu से करा दें, Cu, देखिए तो इसमें Cu देखे, हाँ यहां ध्यान देने वाला बात है दोस्तों, Cu एक प्लस है यानी Q+, एक है Cu2+ क्यूप्रिक, तो ये Q+ हो जाता है। जब एक चार्ज रहेगा उस पर, यानी धात्विक चार्ज जब एक रहेगा 1+ में, तो उसको अस कहेंगे, और 2 हो जाएगा तो इक, क्यूप्रिक, Q+। देखिए तो यहां ध्यान देना है, Cu+ एक रहेगा तो अस होगा, इक यानी 2 रहेगा तो क्यूप्रिक इक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अगर मान लीजिए Cu से 1+ वाला से यानी Q+ से का मेल, अगर हम Q+ का मेल अगर हम मान लीजिए SO4 से करा दे यानी सल्फेट से, SO4 यानी सल्फेट से अगर करा दे तो क्या आपका बनेगा दोस्तों, डायरेक्ट यहां ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो Cu क्रॉस हो जाएगा, तो Cu2SO4 1 है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में करके 1 लिखेंगे, फिर डायरेक्ट ऐसे ही उतार देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं Cu2SO4।
4 कर देंगे, क्योंकि Cu क्या हो गया 2 हो गया, Cu2 SO4 1 है, तो डायरेक्ट 1 नहीं भी देंगे तो चलता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्यूप्रस का हमने करा दिया सल्फेट से। अब लेते हैं, मान लीजिए Cu जो क्यूप्रिक है 2+, अगर हम उसका मेल अगर मान लीजिए SO4 यानी सल्फेट से करा दे, SO4 यानी सल्फेट से करा दे, तब क्या होगा आपका दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान देने वाला बात है। डायरेक्ट तो आप लिख सकते हैं Cu, हमने अभी बताया कि क्या कर देंगे, Cu2SO4 होल ट्रेस यानी ब्रैकेट में यहां करके 2, और ये 2 यहां नहीं लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ना, CuSO4। तो अब कहेंगे दोस्तों, यहां याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि CuSO4 में, यानी Cu क्या है आपका क्यूप्रिक जो सल्फेट है CuSO4 है, इसमें अगर हम 5H2O अगर मल्टीप्लाई कर दे, यानी 5H2O का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो नीला थोथा का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए तो CuSO4 है, इसमें 5H2O से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या कहलाता है, नीला थोथा। ये हो आपका नीला थोथा बन जाता है। देखिए तो आपका नीला थोथा बनता है। अब देखिए तो दोस्तों, अगर हम अब देखिए तो अगर हम मान लीजिए Ca यानी कैल्शियम, देखिए तो दोस्तों Ca कैल्शियम 2 है प्लस, अगर इसमें अगर कैल्शियम में अगर हम ऑक्साइड का मेल करा दें O2, ये ऑक्साइड हो गया, और इसके O2 माइनस हो गया। ये देखिए तो अगर Ca को अगर हम मान लीजिए ऑक्साइड यहां नहीं रहेगा, यहां 2 माइनस अगर करा दिए, इसका अगर मेल करा दे, अगर कैल्शियम का ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड ये है देखिए, ऑक्सीजन ये है ना O2 माइनस, ऑक्साइड से करा दे तो हमारा क्या बनेगा, ऐसे क्रॉस हो जाएगा तो Ca2O2, देखिए Ca2O2। लेकिन दोस्तों यहां आप ध्यान रखेंगे, जब यहां 2 है यहां 2 है, डायरेक्ट है ना, तो अभी आपको बताएं तो ये डायरेक्ट ये वाला नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाता है। ऐसे लिखा जाता है CaO, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए तो हो गया। अब देखिए तो अगला, अगर मान लीजिए अब Ca यानी कैल्शियम में Ca2+, अगर मान लीजिए इसमें CO3 मिला दे, देखिए तो Ca में 2+ में अगर मान लीजिए CO3 मिला दे, CO3 यानी कार्बोनेट मिला दे, CO3 का मेल करा दे 2-, तो क्या बनेगा, देखिए तो क्रॉस में जाएगा तो CO3, देखिए तो CaCO3 डायरेक्ट लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों का 2 है ऊपर में चार्ज, इसलिए 2 Ca2CO होल 2। ऐसे भी कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई लिखते हैं CaCO3 और ऐसे करके 2 लिखते हैं, यहां भी 2 हो जाता है क्योंकि Ca2, तो यही 2 न हटकर CaCO3 डायरेक्ट लिखा जाता है। अभी आपको पिछला जो एग्जाम्पल बताए थे, जो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए बताए थे, उसमें इस प्रकार का बता चुके हैं। देखिए तो यही चीज को हम डायरेक्ट CaCO3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां क्रॉस ऐसे हो गया है। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों आगे, अब दोस्तों अगर मान लीजिए Ca का, ये इंपॉर्टेंट है, बुझा हुआ चूना जिसको लोग खाते हैं, उसका देखिए हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं।
Ca कैल्शियम 2 प्लस प्लस हाइड्रो, देखिए तो हाइड्रोक्साइड OH को मिला देते हैं, OH, तो आपका बनता है दोस्तों Ca2 प्लस और OH को मिला देते हैं तो आपका बनता है, देखिए ध्यान से, Ca1OH और यहां 2 मल्टीप्लाई ऐसे 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 क्रॉस हो जाएगा तो आपका Ca1OH होल ट्रेस 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaOH, देखिए CaOH, यहां क्या है 2 है तो यहां पर इस प्रकार 2 लिखना पड़ता है। यहां ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर यहां 2 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट यहां कर देंगे तो ये पानी का रूप धलेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको सजा के लिखा जाता है CaOH होल ट्रेस 2, यानी ब्रैकेट में इसको देकर 2 लिखा जाता है। और ये दोस्तों याद रखेंगे, बुझा हुआ चूना है जिसको लोग खाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे देखिए तो अब मान लीजिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, देखिए तो अहम होगा, इसको देख लीजिए तो अब देखिए तो दोस्तों Ca कैल्शियम को ध्यान दें इधर, Ca2 प्लस कैल्शियम Ca2 प्लस और SO4 से अगर इसका मेल कराया जाए, प्लस SO4 अगर क्या है SO4 2 माइनस अगर मेल कराते हैं, SO4 2 माइनस मेल कराते हैं तो ये डायरेक्ट बन जाएगा दोस्तों CaSO4, क्योंकि हमने बहुत सीखा कि डायरेक्ट Ca2SO4 और ऐसे 2 क्रॉस होने पर होगा ना ऐसे, तो ये वाला 2 हम नहीं लिखते हैं तो CaSO4 डायरेक्ट हो जाएगा। अभी हमने जो एग्जांपल यहाँ पर जो आपका रासायनिक सूत्र लिख के देखा है तो उसको OH को ब्रैकेट में करके होल 2 दिए थे, क्योंकि वहां पानी बन रहा था तो इसलिए वो वहां उस तरह से सजा के लिखा जाता है। और यहां पर देखिए तो इस प्रकार से दोनों 2 है तो डायरेक्ट CaSO4 इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको कैल्शियम क्या बोलते हैं सल्फेट। ये क्या है कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए तो दोस्तों इसी कैल्शियम सल्फेट में CaSO4 में अगर मान लीजिए 2 पानी के अणु अगर मिला दे इसमें तो आपका जिप्सम का निर्माण होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए इसमें 2H2O यानी 2 पानी के अणु अगर मिला दिया जाए CaSO4 में तो इसका क्या नाम है दोस्तों जिप्सम। तो ये जिप्सम बन जाता है, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम इसी देखिए तो CaSO4 इस जिप्सम को दोस्तों अगर गर्म किया जाए, गर्म करने पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, यानी हाफ देखिए तो हाफ H2O के अणु देखिए तो इसमें आके क्या होते हैं मिल जाते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों यहां याद रखेंगे कि Ca2 प्लस और SO4 को आपस में मेल कराने से जो हमारा CaSO4 बनेगा। अब ये जो CaSO4 बनेगा अगर इसमें हम दोस्तों 2 पानी के अणु अगर मिला दे तो हमारा दोस्तों जिप्सम का निर्माण होता है। अब ये जो जिप्सम है अब इसमें अगर इस जिप्सम को भी अगर गर्म किया जाए, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर इसको गर्म किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, यानी हाफ H2O में होकर और आपस में मिलकर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं
और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरा ऐसे ही वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।